नमस्कार, मैं सीपी सरगम और आप देख रहे हैं दमदार टीवी। आज मैं उपस्थित हूँ बांदा जिले के अंतर्गत फतेहगंज एक बजरंगपुर गांव है। वहां पर देखेंगे जिस प्रकार से बीजेपी है 400 पार का नारा लगा रही है। आज जानेंगे कि यहाँ की पब्लिक है किस पर वोट देना चाहती है, शिक्षा पर या रोजगार पर, और क्या राय है आप मैं सबसे पहले युवा हूँ, नौकरी की बात करूँगा। दो भर्ती मेरी फंसी हुई है। मैं एयरफोर्स 2020 का सिलेक्टेड हूँ और 2023 में अग्निवीर का सिलेक्टेड हूँ। अग्निवीर इसलिए नहीं जाने दे रहे घर वाले कि 4 साल ऐसी तैसी कटवाओगे। वहाँ 4 साल में क्या मिलेगा बताइए आप। ना वहाँ वो मिल रहा है, शहीद का दर्जा मिल रहा है, न मेडिकल अलाउंस मिल रहा। अब मैंने कविता लिखी है इस सरकार के विरोध में। मैं एक साहित्य का छात्र हूँ। जो राम को लाए हैं वो गाय काटने वाली कंपनी से चंदा भी खाए हैं। हिंदू मुस्लिम के नाम पे धर्म में खूब लड़वाए हैं। राम के नाम पे ही हमको खूब बेवकूफ बनाए हैं। 15-15 लाख का झांसा देके वोट खूब बनाए हैं। राम के नाम पे ही सबको मुद्दों से भटकाए हैं। राम के नाम पे ही 6000 करोड़ का चंदा भी खाए हैं। ये 2 साल में 2 करोड़ नौकरियों का वादा भी कहाँ निभाए हैं। ये पेपर लीक को भी कहाँ रोक पाए हैं। ये युवाओं की बात करें हम उनको लाएंगे। 2024 में हम संसदीय उनको जिताएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको न लाएंगे। जो रोजगार को लाएंगे हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम शिक्षा की अलग जगाएंगे। अब राम के नाम पे हम इनको न जिताएंगे। ऊपर से नहीं हम अंदर से राम के हैं। बस इसी बात को अब हम नहीं काम के हैं, बीजेपी के काम के नहीं। अभी इसकी आगे सुनिए भैया। 2017 से लेकर जब से बीजेपी की सरकार आई है 18 पेपर लीक हुए हैं यूपी में। अब बता रहा हूँ 2017 में यूपीएसआई, 2018 में लोअर सुपरिटेंडेंट का परीक्षा, 2018 में यूपी पीसीएल, 2018 में यूपी पुलिस, 2018 में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, 2018 में स्वास्थ्य पदोन्नति को परीक्षा, 2018 में नलकूप परीक्षा, 2021 में यूपी टेट यूपी बीएड, 2021 में यूपी टेट नीट यूजी, 2021 में फॉरेस्ट गार्ड, 2000 भौतिक विज्ञान की परीक्षा यूपी बोर्ड की, 2022 में इंग्लिश, 2024 में आरओ में पता नहीं कितने लड़कों को मारा गया वहाँ इलाहाबाद में। आपने सबने वीडियो देखा होगा। फिर बाद में माना गया। यूपी पुलिस में हम एक बात और बता दे रहे हैं आपको। यूपी पुलिस 2024 का लीक हुआ, बायो यूपी से बोर्ड बायो लीक हुआ। और यूपी नीट अभी 10 दिन पहले लीक हुआ है। नीट का 24 लाख विद्यार्थी, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि डॉक्टर बनाएंगे। डॉक्टर कहाँ से बनाएंगे जब यहीं घोटाला करे हैं, बताइए आप। ये 2 करोड़ का जो अभी हम और बता रहे हैं 2 करोड़ रोजगार कहीं नहीं मिल रहा। कहाँ आज पूरा शिक्षा युवा परेशान है इस सरकार से। अभी और हम बताए दे रहे हैं आपको आंकड़े। हंगर इंडेक्स का देखिए 125 में से 111वें नंबर पर आज भूखमरी में भारत मरा जा रहा है। इससे ज्यादा तो पाकिस्तान की रैंक आ रही है 102, बांग्लादेश की 81 आ रही है, नेपाल की 69 आ रही है। इस पर नहीं मोदी जी कुछ कर रहे हैं, क्या है। अभी और हम बताए दे रहे हैं 2014 में 55 लाख करोड़ का कर्जा था भारत के पास। आज 2024 में केवल 10 सालों में 205 लाख करोड़। ये कहाँ 155 लाख करोड़ का कर्जा 10 सालों में कैसे हो गया। 70 सालों में केवल 55 लाख करोड़, ये कहाँ है। उन्होंने विकास भी किया है ना। विकास कहाँ हुआ बताइए आप। चलो फतेहगंज के अंदर आप देखिए, जगह जगह भी गंगा माँ विसर्जित हो रही है। नालियों से गंगा जी विसर्जित है। यही विकास योजना चलाया, उज्ज्वला योजना चलाया, जल जीवन मिशन की आप देख लीजिए पूरे। यही हम फतेहगंज की बात कर रहे हैं, डड़वामानपुर की बात कर रहे हैं। जगह जगह ध्वस्त पड़ी है। बैलगाड़ियों से न किसान का वो जा रहा, न ट्रैक्टर द्वारा टाइयों द्वारा चैत में वो नहीं हुआ है। चल नहीं सकते, बराबर दाबी नहीं भर के आई। अब आप बात कर रहे हैं। अभी और बताए दे रहे हैं मणिपुर में एक अभी नहीं बोलते 275 पुलिसकर्मी मारे गए हैं मणिपुर में 12 महीनों में। बताइए आप, ये बेटियों बचाओ के नारे लगा रहे हैं। अब अर्धनग्न नारियां वहाँ वो हुई तो आज तक शर्म नहीं आई मोदी जी को, बताइए आप। जब यहाँ बात करते हैं उसकी संस्कृत की। अभी और हम बता रहे हैं जो सम्मान निधि की बात कर रहे हैं। सम्मान निधि एक ऐसी योजना है, धोती खोल के पगड़ी बांधना, इसको कहते हैं सम्मान निधि। 2000 रुपया आप 6000 का 1 साल का वो करिए तो 16 रुपया 83 पैसा आता है। भाग करके देख लीजिए। 5 किलो राशन की बात करते हैं। मैं पढ़ा लिखा हूँ। 83 ग्राम एक दिन का पड़ता है। 83 ग्राम में आप क्या खाएंगे बताइए। 83 ग्राम में कोई पेट भर लेगा।
5 साल का लड़का नहीं भर पाएगा 83 ग्राम में पेट। अभी और हम बता रहे हैं, इनका एक ये काम है, भाजपा विरोधी का मतलब ये कहेंगे देशद्रोही हो तुम। यदि तुम भाजपा की बुराई करोगे देशद्रोही हो। भाजपा नेता है तो वो भैया हिंदुत्व का वो है, बहुत बड़ा प्रचारक है, ठेकेदार है वही। भाजपा पर यदि इल्जाम लगाओगे तो तुम सनातन विरोधी बनाए जाओगे। भाजपा से यदि सवाल करोगे तो तुम्हारे यहाँ CBI ED जैसी कंपनियां आपके पास वो आएंगी। भाजपा के अभी भाजपा का यदि तुम कोई वो कह रहे हो तो तुम कहते हो हिंदू पतन हो रहा है। अभी तो जब आजाद हुआ था भारत, 200 करोड़ में 196 करोड़ अपनी संपत्ति दान दिया था। बात कर रहे हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया। कांग्रेस की वजह से आज हम स्कूल कॉलेज है दुनिया का वो पा रहे हैं। लेकिन उन्होंने राम मंदिर का निर्माण तो करवाया। राम मंदिर हमें देख क्या रहा बताइए। उन्होंने कहा कि राम मंदिर से लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ से हमें क्या रोजगार मिला है बताइए, आप दिला दीजिए मुझे 2 रोजगार। लेकिन मोदी जी का तो वादा है, बैठा हूँ ऐसे नहीं करें कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। नहीं, ये जो जातिवाद का विरोध बता रहे हैं क्या, तो इनका बात बता रहा हूँ। नीरव मोदी 14,000 करोड़ क्यों लेके भाग गया, कहाँ था चौकीदार? और ललित मोदी 117 करोड़ को लेके क्यों भाग गया? मेहुल चौकसी 15,000 करोड़ लेके क्यों भाग गया? विजय माल्या 9,000 करोड़ रुपया लेके क्यों भाग गया? कहाँ था चौकीदार बताइए आप। वहाँ देखिए सोनम वांगचुक लद्दाख में 21 दिन तक घूरा हड़ताल किया, कोई नहीं देखाया होगा आपको, कोई मीडिया नहीं देखा। 6800 शिक्षक भर्ती OBC SC ST में अभी तक वो फंसी पड़ी है, क्यों नहीं उनको बराबर न्याय दे रहे? पहले तो सरकार ने मांगना नहीं उनकी बातों को। अक्टूबर 1949 को आजाद हुआ, आज हमसे कितना विकसित है बताइए। हमसे 2 साल बाद आजाद होकर इतना विकसित हो गए तो क्या हम उनसे 2 साल पहले क्यों नहीं इतना विकसित हो पाए? फौजी की कविता है, उनको सुनाता हूँ। कितना लंबा है इतिहास है ये, सारे देशों से खास है ये, गंगा जमुना की धारा है, ऐसा ये देश हमारा था। ये देश पर 27% GST लगा दिया, तो कहाँ से बताइए बेटी पढ़ेगी? गरीब किसान की लड़की कहाँ से पढ़ पाएगी जब 27% GST लग रहा है? आप यहाँ देखिए इस क्षेत्र में चौथी पीढ़ी है आजादी के बाद जो अभी शिक्षित हो रही है। नहीं, अभी तक उतना ज्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं थे। चौथी पीढ़ी है जो शिक्षा के लिए अपना तात्पर हो रही है। इसलिए हमारा वही मुद्दा है, हम इस बार BJP को वोट किस पर वोट मतलब किसके नाम पर वोट देंगे? विकास के नाम पर या शिक्षा के नाम? विकास और शिक्षा और स्वास्थ्य, इसके नाम पे हम वोट देंगे। और यहाँ आज तक न कुछ दिखा है, न कुछ विकास हुआ है, और आज तक हम कुछ दिखता ही नहीं है। ना कुछ होगा, न कुछ होगा। ये BJP सरकार में हमने ये देखा है, खाली लूटपाट हुई। 2 करोड़ रोजगार दिया BJP ने। कहाँ दिया? कहाँ दिया? 2 करोड़ लोगों को कहाँ रोजगार दिया? आज तक क्या मिला? हम लोग विकास भी किया, रोड बनवाई, राम मंदिर का क्या मिल जाएगा ये बताइए? राम मंदिर का मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। आज तक कुछ मिला ये बताइए? 4 साल की अग्नि भर्ती कर दिया, उसमें हमारा क्या? आप इस बार किस मुद्दे पर वोट देना चाहते हैं? विकास के नाम पर, शिक्षा के नाम पर या रोजगार के नाम पर? विकास के नाम पर। क्या BJP सरकार, आप BJP सरकार ने यहाँ पर कोई विकास नहीं किया? नहीं, हमारे समय में कोई विकास नहीं हुआ हमारे यहाँ। आप क्या किस मुद्दे पर वोट करेंगे आप यहाँ? विकास के नाम पर, रोजगार के नाम पर? आप देखिए, सबसे पहले बात तो 10 साल से मोदी जी बैठे हैं और देश में परिवर्तन होना चाहिए। मैं सिर्फ परिवर्तन की बात करूँगा। और परिवर्तन किस लिए ज़रूरी है कि जब हमारे ऊपर का कोई होता है तो हमारे ऊपर क्या होता है, हम दबाव में रहते हैं। इस समय जो सरकार है तो दबाव में नहीं है शायद किसी के, वो भी मोदी जी की भी नहीं शायद, मुझे लगता है कि चलती है। इसलिए देश में परिवर्तन जरूरी है और हर साल 5 वर्ष, इसीलिए लोकतंत्र है। बाबा साहब लिख के गए हैं कि हर 5 वर्ष में चुनाव होंगे, चाहे छोटे चुनाव हो चाहे बड़े चुनाव हो। तो इसमें क्या होता है कि लोकतंत्र परिवर्तन का हम लोगों का जो हमको वोट डालना है, आज से कल बीच परसों सोमवार को जो वोटिंग करनी है, ये सिर्फ परिवर्तन की है। तो मैं देश में परिवर्तन चाहता हूँ। कांग्रेस भी देगा, BJP भी देगा, सपा भी देगा, बसपा भी देगा। तो अब इस बार क्या है कि परिवर्तन चाहिए। विकास जरूरी है, परिवर्तन जरूरी है? नहीं, परिवर्तन होगा तभी विकास होगा। क्या इस BJP सरकार ने कोई विकास नहीं किया? नहीं, विकास तो किया लेकिन इतना नहीं किया जितना ये नौयुवाओं की बातें मैं सुन रहा हूँ इतनी देर से, उतना विकास नहीं किया। जैसे मोदी जी ने कहा था मैं 15 लाख रुपए दूंगा, बाद में मैंने अमित शाह का एक दिन बयान देखा, वो फर्जी बयान हो चाहे जैसे, ये तो हमारी जुमलेबाजी थी। और मैं एक बैंक मित्र हूँ, 15 लाख जनधन खाते हम लोगों ने किस तरह से खोले हैं। मोदी जी ने कहा था मैं इनका मानदेय 5,000 रुपए पर मंथ कर दूंगा, आज तक उन्होंने
इसके बारे में बोला नहीं। जहाँ भी रैली में जाएंगे, भाषण में जाएंगे, मैं इतने लाख खाते खोला, मैं उतने लाख होता। आपने सिर्फ घोषणा किया है, मेहनत हम कर्मचारियों ने किया। तो क्या इस बार आप किस पर वोट डालेंगे? आपने बताया कि इस बार हम लोग परिवर्तन चाहते हैं, तो क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो बहुत अच्छा चल रहा है, और यदि आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं तो अपनी वोट नहीं बताऊंगा कि मैं किसको दूंगा, क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में गुप्त दान होता है। इसीलिए इस लोकतंत्र को आज तक कोई समझ नहीं पाया, यहाँ तक कि मोदी जी भी नहीं समझ पाए इस लोकतंत्र को। और यहाँ सबसे ज़्यादा मेरे लोकसभा में इंडिया गठबंधन चल रहा है। देख सकते हैं कि किस प्रकार से बीजेपी सरकार से यहाँ की जो पब्लिक है नाराज है, और युवा जो बेरोजगार फिर रहा है वो सिर्फ इंडिया गठबंधन पर जा रहा है। उनका कहना है कि इनकी सरकार में ना रोजगार मिला है, ना तो विकास हुआ है। ये सिर्फ धर्म और धर्म का झांसा देते रहे और हमको लूटते रहे।